ये सब जो काम वासना है वो मन, इंद्रियों में और बुद्धि में रहती है। जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि है वो कहाँ भी उसको रखो, कैसी भी जगह में सारी दुनिया के स्त्रियों को सामने रखो, उसके सामने वो ऐसा बैठेगा जैसे एक बच्चा बैठा है। ब्रह्मज्ञानी का जो है बच्चे का स्वभाव हो जाता है, जैसे बच्चा निर्दोष बैठा है सबके बीच में, जैसा ब्रह्मज्ञानी बैठा है। उसको कोई भी इंद्रिय में रस नहीं है, जो रस भाई किसी को भोगे, किसी में जाके वासना रखे, इसको मैं ऐसा, इसी से मैं रस ली, उसी से मैं ऐसा करूं, नहीं किसी से बात करना, नहीं बोलना, नहीं हंसना, नहीं किसको ऐसा टच करना, ये सब जो है वो कामनाओं का स्वभाव है। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है उसका हाथ, पांव, बुद्धि, इंद्रियां, मन सब शांत है। वो क्या भी होने से किसको टच भी नहीं करेगा। भले अब अकेली स्त्री बैठी हो तो भी बोलेगा मेरा क्या वास्ता है, वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, उसको अच्छी नींद आ जाएगी। और कामी पुरुष को नींद ही नहीं आएगी। ये कामना वाला और निष्काम आदमी का दोनों का फर्क है। तो काम का वास आस्थान बोला बुद्धि, मन और इंद्रियां, वो चंचल होती है, कामना में चंचल हो जाती है और आत्मा में स्थिर हो जाती है। जो इसी बुद्धि से, मन से और इंद्रियों से ऊपर चढ़ गया, आत्मा में बैठ गया, अपने आत्मा में साखी भाव में रहता है, उसका सारा शरीर जो है वो बर्फ की तरह शीतल हो जाता है। उसके अंदर कामना उत्पन्न ही नहीं होगी, चाहे वो अकेला बैठे, इकट्ठा बैठे, किसके साथ भी बैठे, उसके अंदर में कोई कामना ही नहीं उठेगी। तो इनसे बात करूं, इसको टच करूं, उसको बोलूं, उसके चर्चा मस्ती करूं, इसको स्त्री करके देखूं, उसके नजर में स्त्री नहीं है, उसके नजर में अपना आप, नहीं स्त्री है नहीं पुरुष है, वो काम से ऊपर चढ़ गया। किसी भी बात की कामना उत्पन्न होगी, धन की कामना उत्पन्न होगी, बेटे की कामना उत्पन्न होगी, कौन सी भी कामना उत्पन्न होगी तो जरूर पाप करेगा। काम मना कौन सी भी कामना, तो सब बुद्धि, इंद्रियों और वास स्थान में है, इंद्रियों में है, तो उसका मन हमेशा चंचल रहेगा। जिसको धन चाहिए वो बैठ नहीं सकेगा, बोले मैं जाऊं धन के लिए, धक्का खा के पर्दे से इधर उधर भागेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। सुख की कामना, मेरे को ये चाहिए, ये भाई जुबान की कामना, मेरे को टेस्ट चाहिए, कहां से कहां तक जाएगा आइसक्रीम खाने के लिए, धक्का खाएगा ना। कामना उत्पन्न हुई और धक्का खाया, चंचलता हुई। किसी भी चीज की चंचलता है तो इच्छा गली गली घुमाती, इच्छा वो ढूंढेंगी तो कहाँ ये मिलेगी चीज, किधर जाऊं, कैसे करूं, कैसे इसे बात करूं, कैसे इसे करूं, तो उसके लिए अकेला ही ढूंढेगा। कामी पुरुष हमेशा अकेला ही ढूंढेगा, सबके बीच में बैठ के प्यार नहीं करेगा, अकेला ही ढूंढेगा। तो अकेला मैं जाके इसको प्यार करूं, इसी से बात करूं, इसी से चंचलता करूं, इसी से ऐसा करूं। और जो निष्कामी है वो सबके आगे सरों को प्यार कर सकता है, सबके आगे सबके लिए प्यार है उसको, एक के लिए खास नहीं है। तो ऐसी तरह से कोई भी कामना होएगी तुम्हारे अंदर में और चंचलता नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्थिर बुद्धि होएगी नहीं। और ज्ञानी जहां भी बैठे, जिधर भी उसको बिठाओ समाधि में लीन, कुछ देखेगा ही नहीं, कोई बैठा भी है दूसरा उसके नजर में नहीं, अपना आप ही है, दूसरा है। सुंदर का देख के कुरूप को देखेगा तो बोले ये कैसा है, नफरत आएगी। ज्ञानी को नफरत आएगी क्या, तो ये कुरूप है, बोलता है भी मैं हूं, मैंने ही तो स्वरूप धारण किया है। काला कौन है, घोड़ा कौन है, मैं ही तो हूं भगवान। यहाँ काला बनाऊं या घोड़ा बनाऊं, तो जैसी काली मट्टी जो है वो बढ़िया लगती है, जैसी लाल मट्टी बढ़िया लगती है, सब तो एक ही है। ज्ञानी की नजर में अच्छा सुंदर कुरूप कुछ है ही नहीं, उसके अंदर में विखेरता नहीं आएगी। सुगंधी देखे खुश होवे, दुर्गंध देखे विखेरता आवे, या भाई इधर से असल बिल्कुल मेरे को पता नहीं क्या होता है, अंदर मन जो है वो चंचल नहीं होता। ऐसा भी नहीं है ज्ञानी जाके दुर्गंध में बैठ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे में विखेरता आ जाती है वो विखेरता नहीं है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, दुख, दर्द, दुख, सुख, लाभ हानि, इसी द्वंद्वी जोड़े में वो एक समान रहेगा, शांत रहेगा, मौन रहेगा, गंभीरता में रहेगा, चंचल नहीं हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं। सुंदर किसको देखे, आत्मा ही सुंदर है कि ये लड़की या लड़का सुंदर है, दुनिया में कोई भी सुंदर नहीं है। सुंदर है तो आत्मा ही सुंदर है, आत्मा की वजह से वो सुंदर लगता है। इसके लिए ज्ञानी की सीधी नजर है आत्मा में, अज्ञानी की सीधी नजर है शरीर में। सुंदर कोई बैठा भी है तो क्या हुआ, ऐसा तो फूल कहीं सुंदर है जो पट्ट में पड़ा है, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान है, प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, वो अच्छा लगता है। ठीक है, खाली फैशनेबल औरत एक आके खड़ी हो जाए तो अच्छी लगेगी,
कितना भी कोई फैशन करे, कितना भी सुंदर लगे, लेकिन अंदर प्यार नहीं है भगवान का, शुद्धता पवित्रता नहीं है, तो अच्छा भी नहीं लगे। तो आंख से देखो तो भी क्या देखेगा? सुंदर देखेगा कि आत्मा देखेगा? आत्मा ही सुंदर है कि कोई शरीर सुंदर है किसका? अभी सुंदर है, कल बूढ़ा हो जाएगा, कल बीमारी आ जाएगी, कलाश। तो ज्ञानी को पता है ये सुंदरता भी चंचल है, सुंदरता भी 2 दिन के लिए है, तो ये सुंदरता का बैर की तो कुछ नहीं है। तो सुंदरता के लिए वो आशिक नहीं होता है किसके ऊपर। लेकिन क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं ही, इसके लिए मैं सबके ऊपर जैसे प्यार करता हूं, सबको, सबके लिए प्यार है अंदर में, स्टेट है, ये आत्मा की हालत है कि सर्व के लिए प्यार है। ये कैसा भी बहरारी का आवे, गंदा आदमी आवे, अच्छा आदमी आवे, कैसा भी आवे, तो उसके लिए एक जैसा ही प्यार है। निर्बल होवे, बलवान होवे, राजा होवे, रंक होवे, गरीब होवे, शाहूकार होवे, सुंदर होवे, न सुंदर होवे, उसी से उसका वास्ता ही नहीं है ज्ञानी का। ज्ञानी का वास्ता ही आत्मा से, शरीर में वो कभी जाता ही नहीं है तो ये सुंदर है कि न सुंदर है। सुंदरता के लिए वो नहीं प्यार करता है किसका। कितना भी कुरूप आ जाए, लेकिन उसके अंदर भक्ति है, प्यार है, लगन है ज्ञान की, तो उसको बहुत प्यार करेगा, चाहे कितना भी सुंदर बैठा हो। तो इधर सच्चाई चाहिए, अंदर की सच्चाई जो है वो सुंदरता है।